गाइस आज मैं लिमिट्स में एक्सरसाइज नंबर 7.7 कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और आपको पता होगा कि आपने ट्वेल्थ का वीडियो ऑलरेडी आप देख रहे हो। प्रदीप गिरी अपडेट चैनल पे अपना ट्वेल्थ का दमदार तरीके से भाई जलवा चल रहा है। अगर आप देखोगे तो भाई इंग्लिश के पेपर में 5,000 लोग लाइव में आए थे, 5,000 लोग। और फिजिक्स के पेपर में 2,000 से ज्यादा लोग दोस्तों लाइव सेशन अटेंड किए। और अभी आज आपने देखा होगा जो हमने कराया था वैसे का वैसा सेम टू सेम आया, तो वो भी वीडियो आपको प्रदीप गिरी अपडेट चैनल पे देखने को मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसी ही पढ़ाई करो, ट्वेल्थ क्लास में बल्ले बल्ले हो जाएगी जैसे टेंथ में कराया था। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना है इस एक्सरसाइज में कि भाई इन्फिनिटी अगर आपको दिखाई दिया तो समझ जाना कि ये 7.7 एक्सरसाइज का सम है। अब 7.7 एक्सरसाइज का अगर ये सम है तो आपको तुरंत ये समझना है कि ये दोनों में से यहाँ पे जो x का वेरिएबल दिख रहा है हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है। तो आपको डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय क्या करना है दोस्तों, एक्स क्यूब। तो देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स क्यूब। एक्चुअली जब आप सीईटी में आपको मैं पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे इसका इजी ट्रिक है, डायरेक्ट इसका आंसर ए बाई ई आएगा, डायरेक्ट बता दूंगा, बट अभी जरूरत नहीं है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। हाँ, अब देखो मैं एक स्टेप यहाँ पे कर रहा हूँ पर आगे के सम में नहीं करूंगा। बी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है दोस्तों, सी एक्स और यहाँ पे डी है। इसको हमने डिवाइड किया किससे दोस्तों, एक्स क्यूब से। और यहाँ पे ई एक्स क्यूब है, यहाँ पे एफ एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे जी एक्स है, और यहाँ पे एच है। इसको भी हमने डिवाइड किया किससे दोस्तों, एक्स क्यूब से। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से अगर चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। भाई यहाँ पे एक्स क्यूब सभी को दूंगा तो देखो ए एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स क्यूब, बी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स क्यूब, सी एक्स डिवाइड बाय एक्स क्यूब, और डी डिवाइड बाय एक्स क्यूब। तो मैं ये स्टेप डायरेक्ट भी कर सकता था बट आपके समझने के लिए किया हूँ। देखो यहाँ पे ई एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स क्यूब, यहाँ पे एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स क्यूब, यहाँ पे जी एक्स डिवाइड बाय एक्स क्यूब, और यहाँ पे दोस्तों एच डिवाइड बाय एक्स क्यूब। अब अगर ध्यान से अगर आपने ये सब चीजों को सॉल्व किया तो आपको आगे की चीजें सॉल्व करना तुरंत आएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे देखो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे ए बचा। यहाँ पे देखो इसमें से दो एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, बी बाय एक्स। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें से एक एक्स कैंसिल होगा तो सी बाय एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे से क्या आएगा दोस्तों, डी बाय एक्स क्यूब। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ई है, यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, एफ बाय एक्स। यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, जी बाय एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एच बाय एक्स क्यूब। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, देखो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। हाँ, अब डायरेक्ट आप इन्फिनिटी के वैल्यूज को अगर आप पुट करोगे तो, और हमेशा याद रखना कि अगर मैं यहाँ पे लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे 1 अपॉन इन्फिनिटी आता है एक्स के प्लेस पे तो उसका आंसर 0 आता है दोस्तों, 1 अपॉन इन्फिनिटी का। तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स, जहां जहाँ पे आपको 1 अपॉन दिख रहा है डायरेक्ट देखो ये ए है, यहाँ पे कोई एक्स नहीं दिख रहा है, देखो 1 अपॉन एक्स से इन्फिनिटी जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखो ई है, ये देखो ये एक्स अपॉन में ये भी है, ये भी है, तो ये सब भी 0 हो जाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे दोस्तों ए बाई। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था भाई इसका आंसर ए बाई ई आएगा। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। सब सम को आइडेंटिफाई भी आप कर सकते हो कि भाई यहाँ पे देखो इन्फिनिटी दिखाई दे रहा है। अगर आप हाईएस्ट डिग्री की बात करोगे एक्स क्यूब पे, नीचे भी आप समझ सकते हो एक्स इंटू मल्टीप्लीकेशन में तो आप मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब कंसिडर कर सकते हो। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिवाइड न्यूमरेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स क्यूब। तो अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे लिमिट है, यहाँ पे एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये एक्स क्यूब है डिवाइड बाय एक्स क्यूब आएगा। यहाँ पे 3x है डिवाइड बाय क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा। यहाँ पे 2 है डिवाइड बाय क्या आएगा दोस्तों, एक्स क्यूब आएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों एक्स, अब देखो मैं जो ये एक्स क्यूब था मल्टीप्लीकेशन में मैंने बोला कि एक्स क्यूब को आप सबको अलग अलग देना, तो इसको मैं एक एक्स दे रहा हूँ एक्स क्यूब का। अगर यही प्लस होता जैसे ऊपर प्लस था तो एक्स क्यूब सभी को जाएगा, पर मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड हो जाता है तो इसको दूसरा वाला एक्स जाएगा, और तीसरा वाला एक्स दोस्तों इसको जाएगा, तो सभी को चले गया। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आया। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 3 अपॉन एक्स स्क्वायर।
यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2/x³। यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा 1 4/x। यहाँ पे 1 - 6/x, 1 - 3/x। अब दोस्तों यहाँ पे इसके बाद अब डायरेक्ट, अब देखो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये 1 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे अगर आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 प्लस ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस ये भी 0 हो जाएगा, और ये 1 माइनस ये भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली अगर ऊपर देखोगे तो 1 आएगा, और ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 1। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर क्या है दोस्तों 1 आया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने जा रहे हो तो यहाँ पे देखो ये भी सेम है, इसका आंसर 7/8 आएगा, डायरेक्ट आपको पता चल गया है। तो देखो यहाँ पे दिख रहा हो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लिमिट ऑफ x टेंस टू इन्फिनिटी। देखो यहाँ पे क्या आएगा 7x² डिवाइड बाय x²। ने इसके पहले वाले सब में डिवाइड किया है, हाँ x³ किया है, हाँ यहाँ पे भी किया है। यहाँ पे 5x डिवाइड बाय x², 3 डिवाइड बाय x², 8x² डिवाइड बाय x², 2x डिवाइड बाय x², 7 डिवाइड बाय x², सभी से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद देखो आपको पता है ये दोनों कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे 7 आएगा। यहाँ पे दोस्तों देखो ये 5 डिवाइड बाय, यहाँ पे लिमिट रहने दो, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, 5 डिवाइड बाय यहाँ पे x है, यहाँ पे दोस्तों -3 डिवाइड बाय x² है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे -2 डिवाइड बाय x, और यहाँ पे 7 डिवाइड बाय x²। तो फाइनली दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो यहाँ पे ये 7 है, और ये जो पार्ट है दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, -0। वैसे तो 0 को माइनस नहीं रहते पर आपके लिए लिख रहा हूँ। 8 है, ये भी 0 हो जाएगा, x आ रहा है, जिसमें जिसमें अपॉन में x आ रहा है सब 0 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर 7/8। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक सिंपल एक्सरसाइज है, पर इसके पहले वाला एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपको किसी भी हालत में सॉल्व करना चाहिए था। अब देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो देखो यहाँ पे लिमिट है, यहाँ पे x टेंस टू इन्फिनिटी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हाईएस्ट लिमिट 2 है, ये x⁴ अगर मैं रूट में लेता हूँ तो ये रूट का मतलब क्या होता है दोस्तों 1/2। 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो इसका मतलब भी x² ही है। तो अगर कभी भी कोई भी अगर वैल्यू अगर रूट में आया, जैसे अगर समझो यहाँ पे अगर समझो रूट के अंदर, अगर समझो रूट के अंदर दोस्तों यहाँ पे अगर समझो इस तरह का वैल्यू आया, तो आपको पता है इस रूट का मतलब क्या आता है दोस्तों 1/2। तो जस्ट 1/2 से आप मल्टीप्लाई करके समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों वैसे ही आप यहाँ पे भी समझ सकते हो, यहाँ पे x⁴ है, x⁴ मतलब x⁻², और यहाँ पे तो x⁻² पता है, तो मतलब हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या है दोस्तों x⁻²। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय x²। तो देखो यहाँ पे हमने x² से डिवाइड किया, यहाँ पे भी हमने x² से डिवाइड किया, यहाँ पे भी हमने x² से डिवाइड किया। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट आप डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि रूट है, देखो ये सेम लिखा, और दोस्तों यहाँ पे भी हमने x² से डिवाइड किया। ये इसलिए ये सम एक समझने वाला सम है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब अगर ध्यान से देखोगे दोस्तों ये 7 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2/x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3/x² हो जाएगा। क्रम 1 मिनट हम सम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो कोई भी चीज़ अगर रूट के अंदर आपको लेना है, जैसे ये x², अगर इसको रूट के अंदर लेना है तो आप x⁴ लोगे, मतलब इस वाले पार्ट का आप स्क्वायर ले लो, इस वाले पार्ट का आप स्क्वायर ले लो तो क्या आएगा x⁴, और ये रूट के अंदर इसका मतलब x² ही है। तो कोई भी अगर नंबर है जिसको अगर आपको रूट में लेना है तो उसका आप स्क्वायर लेके आप रूट में ले सकते हो। जैसे ये 5 है, अगर इसको रूट में लेना तो अपन 25 लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। तो वैसे ही अगर समझो मुझे इसको रूट के अंदर भेजना है तो देखो x⁴ है, ये x है, ये प्लस है, तो मुझे इसका अगर मैं स्क्वायर लूंगा तो x⁴ है, ये रूट के अंदर आ गया, तभी डिवाइड होगा ना भाई, भाई तभी डिवाइड, भाई इनको तो डिवाइड करना ही है, भाई इनको तो डिवाइड करना ही है, किसी भी हालत में भाई इनको डिवाइड करना है, भाई इनको तो केक कट करना ही है। लेकर आओ केक दिखाओ। भाई अगर आपको पता नहीं होगा तो बता देना चाहता हूँ कि 12th के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और अपना एक चैनल है, मैंने बोला ना जो 12th के लिए बहुत पावरफुल चैनल है पूरे महाराष्ट्र का, प्रदीप गिरी अपडेट चैनल। और मैंने देखो आज उसके लिए केक आया है, और इस केक के अंदर 200 के लिखा हुआ है,
मतलब उसके ऊपर आज सब्सक्राइबर कितने हो गए, 200 के। तो एक कॉन्ग्रेचुलेशन आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो नीचे लिख देना, बहुत मजा आएगा। तो क्रम इसीलिए बहुत परेशान है, केक उनको कट करना है और वो जस्ट मेरा वेट कर रहे हैं कि चाचा जल्दी आ जाओ फिर केक कट करते हैं। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 2/x है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 3/x² है। अब देखो ये x⁴ ये सबको डिवाइड होगा। चलो एक स्टेप में और दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो x⁴ डिवाइड बाय x⁴ प्लस x डिवाइड बाय x⁴ प्लस 2 डिवाइड बाय x⁴। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो लिमिट है, ये x टेंस टू इन्फिनिटी है। यहाँ पे दोस्तों ये देखो 7 है, ये 2/x है, ये 3/x² है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों ये 1 है, ये 1/x³ हो जाएगा, एक x कम हो जाएगा और ये 2/x⁴ है। अब भाई आप डायरेक्ट लिमिट पुट करो, आपको डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा। यहाँ पे 7 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि अपॉन में x है, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो ये 1 है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, अपॉन में ये भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों 7/1 मतलब 7/√1 मतलब 7/1 और आंसर कितना है 7। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, फिर इसके बाद इसमें और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इतना अगर आप कर लोगे। और अब मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ, इसमें डिफ्रेंसिएशन। मैंने बोला है कि कंटिन्यूटी वाला जो पार्ट है वो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस को कैंसिल है, तो नेक्स्ट हमारा पार्ट डिफ्रेंसिएशन और उसमें हम जो पार्ट स्टार्ट करेंगे दोस्तों कॉनिक सेक्शन। तो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो। तो दोस्तों अभी मुझे बोर्ड एग्जाम का आपको पता है फिजिक्स का पेपर है आज, तो मुझे जस्ट अभी टाइम भी हो गया है। तो मुझे जस्ट वहाँ पे जाना रहेगा। तो इतना भी आप सम सॉल्व कर लोगे, इसके बाद अगर एक आध सम आपको और ज़रूरत है तो आप नीचे का देख लो, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप कमेंट करना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।